आज हम देखेंगे समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की कुछ सीमाएं। हमने समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को देखा और हमने देखा कि अन्य विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र की प्रकृति भी वैज्ञानिक है, लेकिन चूंकि एक समाजशास्त्र में समाज एक खुली प्रयोगशाला है, उसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। गुडेनहर्ट के अनुसार समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता की कुछ सीमाएं हैं, जैसे भविष्यवाणी करने में असमर्थता। समाजशास्त्र के विषय में ये कहा जा सकता है कि यह भविष्यवाणी करने में अक्षम है। इसके सिद्धांत सभी समाजों और कालों पर लागू नहीं किए जा सकते। समाजशास्त्र की भविष्यवाणियाँ प्राकृतिक और भौगोलिक विज्ञानों की भांति सत्य और प्रमाणित नहीं होती। गुडेनहर्ट ने समाजशास्त्र की इस सीमा पर प्रकाश डालते हुए लिखा कि मानव व्यवहार इतना अधिक परिवर्तित होता रहता है कि उसके संबंध में वैज्ञानिक और सुनिश्चित भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता। भविष्यवाणी की सत्यता के कुछ आधार होते हैं। उनके अभाव में विज्ञान को व उसकी अध्ययन पद्धति को दोष देना न्यायोचित नहीं होगा। समाजशास्त्र के अध्ययन की वस्तु मानव व्यवहार और समाज है, जो बहुत अधिक जटिल और परिवर्तनशील है। समाजशास्त्र इसी समाज का अध्ययन, अवलोकन, विश्लेषण और सामान्यीकरण करता है। समाजशास्त्र के अध्ययन की सामग्री की अनिश्चितता के कारण उसकी भविष्यवाणी भी अनिश्चित होती है। इसमें समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति का कोई दोष नहीं है। यह सब इस विज्ञान की सीमा है। नंबर 2, वस्तुपरकता का अभाव। वैज्ञानिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घटना का अध्ययन निष्पक्ष अथवा पक्षपात रहित होकर करे। घटना जैसे घटित होती है उसका अध्ययन, अवलोकन, वर्णन और विश्लेषण ज्यों कि त्यों होता है, तो ये वस्तुनिष्ठ या पक्षपात रहित अध्ययन कहलाता है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता, क्योंकि वैज्ञानिक के व्यक्तिगत गुण, उसके समाज के मूल्य, क्या होगा के स्थान पर क्या होना चाहिए पर ध्यान केंद्रित रहता है। क्या अच्छा है और क्या बुरा है के संदर्भ में तथ्यों की व्याख्या, इन कारणों से अध्ययन की वैज्ञानिकता कम हो जाती है और मानववादी दृष्टिकोण का प्रभाव बढ़ जाता है। इस तरह गुडेनहर्ट ने लिखा कि समाजशास्त्र में इसी व्यक्तिनिष्ठता अथवा पक्षपात आने की संभावना के संदर्भ में मानव के व्यवहार का अध्ययन केवल अवलोकनकर्ता द्वारा ही किया जाता है और यह सदैव अवलोकित तथ्यों को तोड़ मरोड़ देता है। अतः सत्य को प्राप्त करने की कोई वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं हो सकती। तीसरी बात, सामाजिक घटनाएं अधिक जटिल होती हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं से संबंधित अनेक कारक एक दूसरे से बहुत अधिक जुड़े हुए होते हैं। सामाजिक घटनाएं बहुत जटिल हैं। एक ही सामाजिक घटना में एक से अधिक कारक होते हैं जो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। कारक और उनके प्रभाव भी अनिश्चित होते हैं। मैक्स वेबर ने कहा कि सामाजिक घटना का अध्ययन करते समय किसी एक कारक को कारण मानकर अन्य कारकों पर उसके प्रभाव को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में देख सकते हैं। यह सब अध्ययन की सुविधा के लिए किया जाता है। वास्तव में सामाजिक घटना में परिणाम अनेक कारकों के मिश्रित परिणामों का फल होता है। प्राकृतिक घटनाओं में अध्ययन की सामग्री जटिल होती है, किंतु वह निश्चित प्रकृति वाली होती है। समाजशास्त्र में अध्ययन की सामग्री मानव व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक अंतःक्रिया, मानव समूह होते हैं। इनमें निरंतर परिवर्तन होता है, इस कारण ये अनिश्चित होते हैं और इसलिए मानव व्यवहार इतना जटिल एवं अनिश्चित होता है कि वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर उसकी व्याख्या करना संभव नहीं होता। इसके अलावा मानव स्वयं एक बुद्धिजीवी प्राणी है। वह निरंतर चिंतन करता है, समझता है, सामाजिक घटनाओं का अवलोकन करता है, उन पर विचार करता है तथा परिस्थितियों के अनुसार क्रिया, प्रतिक्रिया और अवलोकन करता है। उसमें निर्णय लेने की क्षमता है, किंतु भविष्यवाणी करने वाला तथा जिसके विषय में भविष्यवाणी की जाती है दोनों ही मानव हैं। इसलिए समाजशास्त्र में अनुसंधान करने में अनेक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। यदि हम कुछ समय के लिए ये मान भी लें कि समाजशास्त्र का पूर्ण अध्ययन वैज्ञानिक है, सत्य है, प्रामाणिक है, विश्वसनीय है, किंतु जिस मानव के संबंध में अध्ययन किया जाता है वह ये क्षमता रखता है कि वह योजनाबद्ध तरीके से परिणामों को, भविष्यवाणियों को, अनुमानों को असत्य सिद्ध कर दे। ये अंतिम विशेषता अध्ययन की सामग्री, मानव की तर्क बुद्धि तथा क्षमता, इसे वैज्ञानिक बनाने में बहुत बड़ी सीमा है। इसलिए गुडेनहर्ट ने कहा कि वैज्ञानिक मानव के संबंध में भविष्यवाणी करता है
और मानव में स्वयं में ये क्षमता है कि वह जानबूझकर उन भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध कर दे। थैंक यू।